सबों को जय यीशु खुश पर हैप्पी क्रिसमस। बालक यीशु आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करें। प्रिय भाई और बहनों, आज 25 दिसंबर को हम बड़े धूमधाम से क्रिसमस मना रहे हैं। इसे हम बड़ा दिन के नाम से भी जानते हैं। आखिर हम इसे बड़ा दिन क्यों कहते हैं? अन्य दिनों की तरह इस दिन भी 25 दिसंबर भी 24 घंटा का ही है, तो फिर हम इसे बड़ा दिन क्यों कहते हैं? इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि आज के दिन सारे संसार के मुक्तिदाता का जन्म हुआ। इस दुनिया में वे एक साधारण इंसान के रूप में आए, क्योंकि आदम और हवा के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु एक मनुष्य का रूप लेकर एक मनुष्य के रूप में इस दुनिया में जन्म लिए, हमें मुक्ति देने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए। प्रभु यीशु का जन्म यहूदिया देश के बेथलेहम में राजा हेरोद के समय में हुआ था। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। ये इतिहास का भी विषय है। इसलिए प्रभु यीशु के जन्म से पहले का समय को ईस्वी पूर्व कहते हैं और उनके जन्म के बाद का समय को ईस्वी सन कहते हैं। अब प्रभु यीशु के जन्म के बाद 2023 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन अब भी हम उनका जन्मदिन को बड़े धूमधाम से हम मनाते हैं। दुनिया में किसी का जन्मदिन भी इतना धूमधाम से नहीं मनाया जाता है जितना प्रभु यीशु का जन्मदिन में धूमधाम होता है। साथ ही प्रभु यीशु के जन्मदिन मनाने वाले लोगों की संख्या भी सबसे अधिक है, क्योंकि प्रभु यीशु सारे संसार के मुक्तिदाता है, हर एक इंसान के मुक्तिदाता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में संत पेतरुस, जिन्होंने प्रभु यीशु को गहराई से अनुभव किया, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है। उन्होंने कहा है, समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु सचमुच में हम सबों का, हर एक इंसान का मुक्तिदाता है। उनका जन्म ही अनोखा है। हम सब जानते हैं, हम सब और हर एक इंसान माता पिता के द्वारा जन्म लेते हैं, लेकिन इनका जन्म अनोखा है। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 में नबी ईसाया ने पवित्र आत्मा की शक्ति से भविष्यवाणी किया है। एक कुंवारी गर्भवती है, एक पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। ठीक इसी भविष्यवाणी के आधार पर आज से 2023 वर्ष पहले प्रभु यीशु का जन्म एक कुंवारी के द्वारा हुआ। लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38 तक में हम लोग पढ़ते हैं, स्वर्गदूत गाब्रिएल कुंवारी मरियम के पास आते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। यह सुनकर, एक स्वर्गदूत का प्रणाम सुनकर
वो बहुत घबरा जाते हैं। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, आप गर्भवती होंगी, एक पुत्र को प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे। यह बात सुनकर वो बहुत घबरा जाती है और उन्होंने कहा, उनसे पूछा, स्वर्गदूत से पूछा, ये कैसे हो सकता है? मैं एक कुंवारी हूं, किसी पुरुष के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? स्वर्गदूत ने उनको समझाया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी और इस तरह गर्भ धारण होगा। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे पवित्र होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। मरियम समझ गई, क्योंकि मरियम भी जानती थी नबी ईसाया की भविष्यवाणी वो मरियम को भी मालूम था, एक कुंवारी के द्वारा मुक्तिदाता का जन्म होगा। वह समझ गई वह कुंवारी मई और ईश्वर की योजना को समझकर उन्होंने अपने आप को ईश्वर में समर्पित किया और उन्होंने कहा, स्वर्गदूत से कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और इस तरह से मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो जाती है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 18 से 21 तक में हम लोग इसी तरह पढ़ते हैं। प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित बातें हम लोग पढ़ते हैं। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि मरियम, कुंवारी मरियम और यूसुफ उनकी मंगनी हुई थी, लेकिन एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो जाती है और यूसुफ जो एक धर्मी व्यक्ति था, यह जानकर वो असमंजस में पड़ जाता है। वो भी जानता था कि मरियम धर्मी है, लेकिन ये कैसे हो गया मालूम नहीं और इसलिए वो असमंजस में पड़ गया था, वो सोच में पड़ गया था। वो चुपचाप मरियम के जीवन से दूर जाना चाहता था, क्योंकि यहूदी समाज में एक बहुत कड़ा नियम था, यदि कोई कुंवारी गर्भवती हो जाती है तो उनको पत्थरों से मारा जाता था। और इसलिए यूसुफ ने सोचा, अगर मैं इस बात को आउट करूं, यदि मैं इस बात को दूसरों को बताऊं तो निश्चय ही मरियम को पत्थरों से मार डाला जाएगा। और इसलिए वो किसी को बताना नहीं चाहता था और वो स्वयं भी उसको रखना नहीं चाहता था, क्योंकि वो धर्मी था। वो चुपचाप से उनके जीवन से भागना चाहता था। वही स्वर्गदूत जिन्होंने मरियम को प्रभु यीशु के जन्म के बारे में संदेश दिया था, वही स्वर्गदूत फिर यूसुफ के पास स्वप्न में प्रकट हुआ। स्वर्गदूत ने यूसुफ को स्वप्न में पुकार कर उनसे कहा, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनका जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से है। वो एक पुत्र को प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यूसुफ जो एक धर्मी व्यक्ति था और धर्म ग्रंथ जानता था, वो भी नबी ईसाया की भविष्यवाणी को जानता था कि मुक्तिदाता का जन्म एक कुंवारी के द्वारा होगा। जब वह संदेश पाया, गब्रिएल दूत ने उनको स्वप्न में समझाया, वह समझ लिया कि मरियम के द्वारा मुक्तिदाता का जन्म होने वाला है। उसने अविलंब मरियम को अपने यहाँ लाया, उसका ख्याल रखा और इस तरह से मुक्तिदाता प्रभु यीशु का जन्म हुआ। प्रिय भाई और बहनों, सच में प्रभु यीशु हम सबों के मुक्तिदाता है, सारे मानव जाति के मुक्तिदाता है। वो
हमारे जीवन में आना चाहते हैं, हमें मुक्ति देना चाहते हैं, हमें नया जीवन देना चाहते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में प्रभु यीशु ने खुद कहा है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ, जो मेरी वाणी सुनकर अपना द्वार खोलेगा, मैं उनके यहाँ आकर उनके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रिय भाई और बहनों, 2023 साल पहले जब प्रभु यीशु का जन्म होने पर था, यूसुफ और मरियम ने बेथलेहम के हर एक घर का दरवाजा को खटखटाया जगह पाने के लिए। प्रभु यीशु का जन्म के लिए वे लोग जगह खोज रहे थे, लेकिन किसी ने जगह नहीं दिया। मरियम जो दर्द से करा रही थी, बच्चे को जन्म देने के लिए दर्द से छटपटा रही थी, किसी ने उनका दर्द को नहीं समझा, किसी ने जगह नहीं दिया और इस तरह से उनको गौशाला में शरण लेनी पड़ी। और संसार का सृष्टिकर्ता, संसार का मुक्तिदाता, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक गौशाला में जन्म लिया। ये बहुत दुखद बात थी। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु अब हमारे दिल का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हर एक इंसान का दिल का दरवाजा खटखटा रहे हैं हमारे जीवन में आने के लिए। क्योंकि उनको मालूम है प्रभु यीशु जब हमारे जीवन में आएंगे, प्रभु यीशु हमारे जीवन में अधिकार पाएंगे तो हमारा भला होगा, और इसलिए वे हम सबों के जीवन में आना चाहते हैं। यदि हम उनकी आवाज सुनकर अपना दिल का दरवाजा खोलेंगे, अपने जीवन में उनको स्थान देंगे तो हमारा भला होगा, हमको मुक्ति मिलेगी, शैतान की गुलामी से हमें छुटकारा मिलेगा, हमें आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक चंगाई मिलेगी, साथ ही प्रेम, शांति, स्वर्गीय आनंद और अन्य सभी प्रकार के स्वर्गीय वरदान से हमें भर देंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में प्रभु यीशु ने कहा है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। ये भाई बहनों, प्रभु यीशु हम सबों को परिपूर्ण जीवन देने आए हैं, हमारे जीवन में आना चाहते हैं ताकि हमें परिपूर्ण जीवन मिले। आइए हम प्रार्थना करें ताकि हम सबों को परिपूर्ण जीवन मिले, हमारा जीवन स्वर्गीय आनंद से भर जाए, हम सभी प्रकार के स्वर्गीय वरदानों से भर जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हम सबों को मुक्ति देने के लिए, परिपूर्ण जीवन देने के लिए तूने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। हे अब्बा पिता, हम सबों पर दया कर, हमें कृपा दे ताकि हम प्रभु यीशु के लिए अपने जीवन में हम स्थान दें, प्रभु यीशु के लिए हम अपना दिल का दरवाजा खोल सकें। प्रभु यीशु हम सबों पर दया कर, हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु हम सबों पर दया कर, हमें कृपा दे प्रभु, ताकि हम अपना जीवन को तेरे लिए समर्पित कर सके, हम तेरे लिए अपना दिल का दरवाजा खोल सके। हम कमजोर मनुष्य हैं प्रभु, हम
निरे मनुष्य हैं, हम ना समझ हैं, इसलिए हमें कृपा दे, हमें सद्बुद्धि दे, ताकि हम तेरे लिए अपना दिल का दरवाजा खोले तो हमारे जीवन में आए और इस तरह से हमारा भला हो। हे प्रभु दया कर। माँ मरियम पवित्र परिवार की माँ, हम सबों पर दया कर। हे स्वर्गीय पिता, हम सबों पर दया कर। प्रभु यीशु के जन्म पर्व के अवसर पर हमें विशेष आशीष दे, ताकि हम अपने जीवन में तेरे पुत्र हमारे मुक्तिदाता यीशु को हम जगह दे और हमारा जीवन प्रभु यीशु संचालित करे, हमारा परिवार को प्रभु यीशु संचालित करे और इस तरह से हमारा भला हो और हमारे जीवन में, हमारे जीवन द्वारा, हमारे परिवार द्वारा तेरी महिमा हो और हमारा भला हो। हे अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।